वॉइड सेंचुरी हमेशा से ही वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रही है। एक ऐसा एरा जिसे हिस्ट्री से मिटा दिया गया, एक इतना इंपॉर्टेंट पीरियड जिसे छुपाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी करने को तैयार है। कोई अगर कुछ ढूंढने की भी कोशिश करता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उस बंदे को हिस्ट्री के पन्नों से ही मिटा देती है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि सिर्फ 800 साल पुरानी वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन को एक ऐसी दुनिया से कम्प्लीटली मिटा दिया गया जिस दुनिया में कई सारे डाइवर्स रेसेस भरी हुई हैं, जैसे कि जायंट्स जो कि सेंचुरीज तक जीते हैं। कैसे वॉइड सेंचुरी के कल्चर्स और नॉलेज बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई? तो इसका एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मेमोमेमोनोमी, यानी कि मेमोरी मैनिपुलेटिंग डेविल फ्रूट, जो अभी चार्लोट पुडिंग के पास है। हाँ, वही क्यूट सी लड़की जिसने सांजी का काट दिया था, मतलब मेमोरी की बात कर रहा हूँ। कैसी है ये बेबसी। तो क्या हो अगर ये फ्रूट वन पीस वर्ल्ड के आज के रूप को शेप करने के लिए एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर चुका हो? क्या पता मेमोमेमोनोमी अपनी अवेकन फॉर्म में एक की टूल बना हो जो वॉइड सेंचुरी को पूरी दुनिया की मेमोरी से इरेज करने के लिए यूज हुआ हो। तो इसीलिए आज हम इस माइंड बेंडिंग थ्योरी में डाइव करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मेमोमेमोनोमी की पावर वॉइड सेंचुरी के दौरान यूज करी गई हो टू रीराइट द कलेक्टिव हिस्ट्री ऑफ द वन पीस वर्ल्ड। तो सबसे पहले मेमोमेमोनोमी की कैपेबिलिटीज को समझते हैं। ये एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को मेमोरी मैनिपुलेटिंग की एबिलिटी देता है सीजर और पेपर्स का यूज करके। इसका यूजर किसी भी इंसान की मेमोरी को निकाल सकता है, चेंज कर सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है। हमने पुडिंग को होल केक आइलैंड में इस पावर को यूज करते हुए देखा था, जहां उसने बिग मॉम के स्कीम्स के लिए लोगों की मेमोरीज को मैनिपुलेट किया था। अब देखा जाए तो पुडिंग का यूसेज छोटे ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल तक लिमिटेड है, लेकिन इस फ्रूट का पोटेंशियल सच में टेरिफाइंग तब हो जाता है जब हम इसके अवेकनिंग के बारे में सोचते हैं। एक अवेकन डेविल फ्रूट यूजर की एबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो सोचो अगर मेमोमेमोनोमी की अवेकनिंग से यूजर बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट या सीजर के मैसिव स्केल पर मेमोरीज को मैनिपुलेट कर पाए, यानी कि ये फ्रूट अवेकन होने पे पूरी पॉपुलेशन की मेमोरी को रीराइट करने की पावर दे और रियलिटी को अपने हिसाब से शेप करने की ताकत दे। अब सोचो कि वॉइड सेंचुरी के दौरान ये पावर कैसे यूज करी गई होगी। तो 800 साल पहले जो 20 किंग्स थे, जो आज वर्ल्ड गवर्नमेंट के फाउंडर्स हैं, उन्होंने ग्रेट किंगडम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी जो उनके रूल के लिए एक थ्रेट था। अब इस वॉर में कई सारे लोगों की जानें गई और वन पीस वर्ल्ड की ज्योग्राफी काफी हद तक बदल गई, जैसे कि फ्लड जिसने वास्ट पोर्शन ऑफ लैंड को डुबा दिया। अब ऐसे डिवास्टेशन के बाद जो सर्वाइवर्स बचे होंगे, जो वॉइड सेंचुरी के इवेंट को विटनेस किए होंगे, उनकी मेमोरीज को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वाइप आउट कर दिया ताकि वो इस वॉर को और अपनी नॉलेज को आगे पास ऑन न कर पाए और आने वाली जनरेशन को ये पता न चले कि इस वर्ल्ड गवर्नमेंट के गोरे मुखड़े के पीछे कौन सा काला चेहरा छुपा है और उन्हें रूल करने में भी आसानी हो। तो अब ये कैसे हुआ होगा? देखो, 20 किंग्स में से किसी के पास तो ये फ्रूट होगा ही जिसने सर्वाइवर्स की मेमोरी को सिस्टमैटिकली इरेज या ऑल्टर कर दिया होगा, और एक अवेकन मेमोमेमोनोमी इस प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बना देगा, जिससे यूजर बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के पूरे रीजन की मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसा करके वर्ल्ड गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती थी कि कोई भी वॉइड सेंचुरी या फिर ग्रेट किंगडम की सच्चाई को याद न रखे। ये थ्योरी बताती है कि क्यों इवन लॉन्ग लिव रेसेस जैसे कि जायंट्स, उन्हें भी वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं पता। और ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि क्यों एंशिएंट हार्डली टेक्स्ट को कोई भी प्रॉपर्ली डिसाइफर नहीं कर पाया, क्योंकि असली जो लैंग्वेज है ना, वो जायंट्स की मेमोरी से इरेज हो चुकी है। इसी वजह से कुछ जायंट्स के पास उस टेक्स्ट के डिफरेंट ट्रांसलेशन है, और दद्दू जारोल जैसे जायंट्स जो कि 400 साल से भी ज्यादा जीवित हैं, उनके एंसेस्टर्स भी जो वॉइड सेंचुरी के दौरान या फिर उसके बाद जो जिंदा रहकर उस इवेंट को देखे होंगे, वो भी इसके बारे में सब कुछ भूल चुके होंगे। तो ये एक मास मेमोरी वाइप जो कि मेमोमेमोनोमी के जरिए किया गया है, वो वन पीस हिस्ट्री के इतने बड़े गैप और लॉस्ट नॉलेज को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। नाउ इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफी एविडेंसेस हैं, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेसी से ऑब्सेशन। वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि कोई भी वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ ना जान पाए। उन्होंने पॉनीग्लिफ्स की स्टडी को बैन कर दिया है, और जो भी पास्ट के पीसेस को जोड़ने की कोशिश करता है वो उन्हें टपका देती है। अब इस लेवल का पागलपन दिखाता है कि वो कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने दुनिया के कलेक्टिव मेमोरी से मिटाने की कोशिश की है। सेकंड, मेमोमेमोनोमी की यूनिकनेस। मेमोमेमोनोमी की पावर स्पेशली दिमाग को टारगेट करती है, जो मासेस को मैनिपुलेट करने के लिए एक परफेक्ट टूल है। दूसरे डेविल फ्रूट सिर्फ फिजिकल रियलिटी को चेंज करते हैं, लेकिन ये डेविल फ्रूट हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए परफेक्ट है। तीसरा, डेविल फ्रूट अवेकनिंग की इंपॉर्टेंस। सीरीज में हमें कई सारे हिंट्स मिले हैं कि अवेकनिंग से डेविल फ्रूट की कैपेबिलिटीज ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, जैसे कि डोफ्लेमिंगो का इटो इटो नोमी और काटागुरी का मोची मोची नोमी, जो कि इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो एक अवेकन मेमोमेमोनोमी यूजर लॉजिकली काफी बड़े स्केल पर मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। और चौथा, मास डेथ का रोल। वॉइड सेंचुरी के टाइम पे मिलियंस लोग कन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए होंगे। इतनी मैसिव डेथ के बाद जो सर्वाइवर्स बचे होंगे वो बिखर गए होंगे और अंदर से टूट चुके होंगे, जिससे वो एक मास मेमोरी वाइप के लिए परफेक्ट टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि उनके लड़ने की विल खत्म हो चुकी होगी। अब देखो, अगर ये थ्योरी सच है तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी उठते हैं।
क्या पुडिंग की एबिलिटीज जब अवेकन होंगी तो क्या वो दुनिया की मेमोरीज को रिस्टोर करने में एक मेजर रोल प्ले करेगी? क्या कुछ स्पेसिफिक लोग या फिर रेसेस के दिमाग में वॉइड सेंचुरी का सच अभी भी छुपा हुआ है जो अनलॉक होने का वेट कर रहा है? क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ना सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन की है बल्कि एक झूठी दुनिया भी बनाई है? मेमो मेमो नोमी की थ्योरी वन पीस के ओवरआर्चिंग थीम ऑफ फ्रीडम से भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री और मेमोरी पे कंट्रोल ऑपरेशन का अल्टीमेट फॉर्म दिखाता है। तो सच को अनकवर करके लूफी और स्ट्रॉ हैट सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी दुनिया को फ्री कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मेमो मेमो नोमी शुरू में एक मिरर डेविल फ्रूट लगता है, लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी के लिए इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे हम वन पीस के फाइनल सागा के करीब जा रहे हैं, ये क्लियर है कि वर्ल्ड सेंचुरी का सच दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल देगा और शायद अंत में पास्ट की मेमोरीज ही एक नए एरा के सवेरे का कारण बनेंगी। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या मेमो मेमो नोमी सच में वर्ल्ड सेंचुरी को इरेज करने के लिए यूज हुआ था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वन पीस की थ्योरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।